जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा को। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो हर किंगडम के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। जिस तरह से हमने इससे पहले डिस्कस किया कि आपके पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का क्या मतलब है कि ऐसे लिविंग थिंग के जिनकी रिजेंबलेंस है प्लांट्स के साथ। तो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि उनके अंदर जो कि क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल होने की वजह से क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी फूड को खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसीलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स कॉल करते हैं। अब फर्दर अगर हम देखें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, इनके ओवरऑल जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है। तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका हैबिटेट क्या है। इनके हैबिटेट में देखें तो दे आर एक्वाटिक इन हैबिटेट। इसका क्या मतलब है कि जहां पर भी वाटर बॉडी होगी, ये वहां पर हम कह सकते हैं कि आपके पास जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं यानी जो एल्गी है उसकी प्रेजेंस वहां पर होगी। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास जो वाटर बॉडीज हैं वो कहां-कहां पर होती हैं, कहां-कहां पर मौजूद हैं। तो जहां पर वाटर बॉडीज होगी, डैम्स, लेक्स, रिवर, ओशन, जहां पर भी पानी मौजूद है, वो रनिंग वाटर है या स्टैग्नेंट वाटर है, वहां पर एल्गी या जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं ये वहां पर मौजूद होंगे। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि इसकी बॉडी फॉर्म कौन सी होगी। एक हम टर्म यूज करते हैं जिसे हम कॉल कर रहे हैं थैलस। थैलस हम किसको कॉल करते हैं, अगर हम बात करें एज इन केस ऑफ प्लांट, तो प्लांट का हम कहते हैं कि तीन चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। एक आपके पास रूट है, ये स्टेम है और ऊपर लीव्स है। तो एक आपके पास ये ट्रूली प्लांट्स है, लेकिन ये जो हम प्रोटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स हैं कि जिनकी रिजेंबलेंस है प्लांट से। तो यहां पर इसकी ट्रूली जो बॉडी फॉर्म है वो प्लांट्स के साथ नहीं मिलती। तो फिर कैसी होगी आपके पास, ये फिलामेंटस लाइक यानी फिलामेंट के हम कह सकते हैं कि एक आपके पास धागानुमा स्ट्रक्चर है, उससे ये रिजेंबल कर रहे हैं। ये उसके साथ एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के साथ इसकी रिजेंबलेंस है। तो उस रिजेंबलेंस जो है तो वो किस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है कि अगर यहां पर देखें तो आपके पास जो फिलामेंट है ये भी सेल के मिलने की वजह से ही फिलामेंट अपीयरेंस दे रहा है। यहां पर अगर हम इतने फिलामेंट को जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो आपके साथ आपके पास इन सेल्स की ही चेन आएगी। इन सेल्स के मिलने की वजह से ही आपके पास ये फिलामेंट बनेगा। अब अगर हम बात करें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या ओवरऑल हम किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड है दे आर यूनिसेलुलर प्लस मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो हमने कुछ बातें की थी कि आपके पास जो यूनिसेलुलर है दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। यहां पर एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर आ रहा है कि कुछ सेल फिलामेंट के अंदर या जो कॉलोनी है इसके अंदर कुछ सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, कुछ के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं। जिनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है उन्हें हम क्या कॉल करते हैं, मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड हम इसको कॉल करते हैं। अब देखें इसी फिलामेंट के अंदर, इसी कॉलोनी के अंदर एक ऐसा सेल भी है कि जिसके अंदर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। इसे हम क्या कॉल करते हैं, सिनोसाइटिक हम इसको कॉल करते हैं। तो बॉडी फॉर्म इसकी क्या थी, थैलस थी, which are not differentiated into the true root stem and leaves। तो फिर कैसी फॉर्म थी, फिलामेंटस फॉर्म थी, फिलामेंट में थी। फिलामेंट किसकी वजह से थी, सेल आपस में मिलते जा रहे हैं तो क्या है, इलोंगेटेड मैनर में मिलते जा रहे हैं, एक फिलामेंट बन गया है। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसका बड़ा स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसको भी आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर देखें इसका तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। वैसे अगर हम उसको ओवरऑल जो आपके पास जो प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट्स हैं इनमें से चंद मेंबर्स ऐसे भी आएंगे कि जिनकी अपीयरेंस, फिजिकली अपीयरेंस देखें तो वो बिल्कुल ही मैच होती है एनिमल्स के साथ, लेकिन क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगी कि जिनकी वजह से हम उनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। तो कि कौन से इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। इसका क्या मतलब है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, आप लोग इससे फैमिलियर हैं, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं।
कि लाइट की मौजूदगी में अपनी फूड की सिंथेसिस करवाना, इसे हम कॉल करते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है क्या होगा, शुगर ही होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आप लोग कॉल कर सकते हैं उसको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं या एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स को डिस्कस करें, तो इसमें हम देखेंगे कि आपके पास जैसे जैसे हम वक्त चलता जा रहा है तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। डाइवर्सिफिकेशन हम किसको कॉल करते हैं कि वेरिएशन अमंग द स्पीशीज या वेरिएशन अमंग द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, वेरिएशंस आ रही हैं। अब देखें जो से लिविंग थिंग्स में वेरिएशंस आ रही हैं, अब देखें कि जैसे वेरिएशंस आएंगे तो सेम टाइप के जो लिविंग थिंग्स होंगे हम उनको सेम ग्रुप में रख लेंगे। जैसे हम किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स आ रहे हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी आगे से हमारे पास डिवीजन्स होंगी। तो यहां पर जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, जो आपके पास डिवीजन है, वो हम किस बिहाफ पे कर रहे हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये हमने इससे पहले किया, क्या डिस्कस किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के दे ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ किस वजह से हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए क्लोरोफिल की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। कौन सी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर कौन सी टाइप का क्लोरोफिल होगा, तो हम उसकी अलग अलग से टाइप कर देंगे। कौन कौन सा हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, एटसेट्रा। इस तरह से हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक बड़ा अलग सा कैरेक्टर आ जाता है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर है प्लांट से। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। अब अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें हायर प्लांट्स के साथ जो कि मल्टी सेलुलर हैं। अब प्लांट्स में देखें तो आपके पास मेल, ये आपके पास फीमेल। हम वैसे ही इसकी इंडिकेशन कर देते हैं समझने के लिए, ये मेल, ये आपके पास फीमेल है। ये जब यूनाइट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। हायर प्लांट का जाइगोट मल्टी सेलुलर ही होगा, और जो मल्टी सेलुलर जो आपके पास हायर प्लांट का जो जाइगोट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी प्लांट बॉडी, खुद ही प्रोटेक्ट कर लेगी। ठीक है, यानी प्लांट बॉडी के ऊपर या अंदर ही आपके पास जाइगोट होगा। लेकिन जो आपके पास कंडीशन है एज इन केस ऑफ प्रोटिस्ट, ये बिल्कुल उसके उल्ट है। वो किस तरह से कि अगर हम बात करें एज इन केस ऑफ प्रोटिस्ट की, तो चूंकि ये इसकी ओवरऑल जो हम कहते हैं कि इसकी बॉडी है तो एक ही सेल, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो हम इसकी बॉडी ही कंसीडर करते हैं, इसको बॉडी कॉल करते हैं। तो जो इसकी जो बॉडी है ये एक ही सिंगल पर कंसिस्ट कर रही है। ठीक है, जब अगर हम बात करें प्रोटिस्ट की तो इसका जो जाइगोट है वो भी यूनिसेलुलर ही होता है। प्लांट बॉडी ओवरऑल ही अगर देखें, जो प्रोटिस्ट हैं, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनकी जो बॉडी है एक ही सेल पर कंसिस्ट कर रही है, तो इनका जो जाइगोट है वो भी यूनिसेलुलर ही होगा। अब उसका जो सेकेंड कैरेक्टर है जो इसके साथ बिल्कुल इससे डिफरेंट है, वो कौन सा है कि पहले कैरेक्टर में हमने देखा प्लांट की जो जाइगोट बन रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रही है प्लांट बॉडी, इसके अंदर प्लांट बॉडी इसको प्रोटेक्ट नहीं करती। ये इसके डिफरेंसेस आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स आ जाते हैं जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं इनकी। सबसे पहले हमारे पास जुगलिनाइड्स आ जाते हैं। जुगलिनाइड्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा यूग्लिना, जिसे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूग्लिना की हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो यूग्लिना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल जो प्रोटिस्ट हैं वो सबसे ही काफी डिफरेंट हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं, क्यों डिफरेंट हैं, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। कि अगर हमारे पास यूग्लिना है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, ओवरऑल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यही होंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बड़ा अलग सा है। किस लिहाज से कि अगर हम इसकी अपीयरेंस देखेंगे, आप यहाँ पर इसके अपीयरेंस देख रहे हैं, ये भी हम इसको डायग्राम को फिल भी करेंगे, इसको हम लेबल भी करेंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ये फिजिकली अपीयरेंस प्लांट वाली नहीं है, एनिमल्स वाली, लेकिन हम इसको प्लांट के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आ गया तो इसका क्या मतलब है, दे आर ऑटोट्रॉफ। यूग्लिनाइड्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। इसका जो मेंबर है यूग्लिना ये भी ऑटोट्रॉफ होगा। क्यों? क्लोरोफिल आ गया। जब सनलाइट होगी तो ये क्लोरोफिल की वजह से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस होगी। इसके अगेंस्ट में देखते हैं तो इसका कैरेक्टर हेटेरोट्रॉफ्स भी है।
हेटरोट्रॉफ क्यों कॉल करते हैं? क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ्स नहीं हैं, ये फोटोसिंथेसिस के अलावा भी इनके अंदर ये क्या है कि किसी और से भी अपने फूड को गेट कर सकते हैं। अब देखिए कि जब लाइट नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, अपनी फूड को किसी और से गेट कर लेंगे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेटरोट्रॉफ्स की। इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास इसके पेरेंट्स तो एनिमल लाइक है, लेकिन क्लोरोफिल होने की वजह से हम इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। अब इसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर जो चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये तो अगर हम देखें, ये आपके पास एक यूग्लिना आ गया, ये यूग्लिना की अंदर वाली सेल की वॉल या मेम्ब्रेन आ गई। बाहर में देखें जो बाहर वाली साइड पर है, ये है इसकी पेलिकल। पेलिकल क्या करती है, हम फेमिलियर हैं इस बात से कि जो पेलिकल होती है ये ओवरऑल शेप को मेंटेन रखती है। इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप या मेंटेन ऑफ शेप। इसके बाद बात करें तो हमारे पास जो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं यूग्लिना के अंदर, तो इसके बाहर वाली साइड पर देखें तो इस तरह पर यहां पर माउथ होता है, जिसे हम क्या कॉल करते हैं, साइटोस्टोम कॉल करते हैं। ये साइटोस्टोम बेसिकली क्या है, इसका माउथ है। अब देखें इसके अंदर जो फिजिकली अपीयरेंस में देखें तो इस तरह से इसका अंदर एक इलांगेटेड फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला। और ये कौन सा फ्लैजेला है इसका, लॉन्ग फ्लैजेला की इन्वॉल्वमेंट किसमें है, लोकोमोशन में। जो लॉन्ग फ्लैजेला है इसकी इन्वॉल्वमेंट किस चीज में है, लोकोमोशन में। लॉन्ग फ्लैजेला के साथ भी एक फ्लैजेला मौजूद होता है, स्मॉल फ्लैजेला, इसको हम क्या कॉल करते हैं, फ्लैजेलम। फ्लैजेलम ये शॉर्ट है और इसकी इन्वॉल्वमेंट किसमें है कि जब ये ऑटोट्रॉफ नहीं बल्कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होगा, इसने क्या करना है, ब्रीड करना है। जब ये ब्रीड करेगा तो क्या है कि फूड को ट्रैप करके माउथ में लेके आएगा, जिसे हमने क्या कॉल किया, साइटोस्टोम कॉल किया। तो ये क्या करेगा, ट्रैपिंग ऑफ फूड, ये फूड को ट्रैप करेगा। इसके अलावा देखें तो उसी तरह से इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। न्यूक्लियस के अलावा देखें तो आपके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद है। इस तरह से हम इसको शो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट किसमें है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर। इसे हम क्या कॉल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसकी इन्वॉल्वमेंट किस चीज में है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन हम किसे कॉल करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। कि वाटर की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में इन्वॉल्वमेंट किस चीज की है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की इन्वॉल्वमेंट है। इसके बाद ओवरऑल देखें प्रोटीन, शुगर, वाटर सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी स्पेशलाइज्ड इसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं हम इस वक्त उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इसका साइटोस्टोम है इसके बिल्कुल साथ में प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट किस चीज में, लाइट को एब्जॉर्ब करने में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। इसे हम क्या कॉल करते हैं, स्टिग्मा, या हम इसको आई स्टॉक हम इसको कॉल करते हैं, स्टिग्मा या आई स्टॉक।
याद रखिएगा कि जो स्टिग्मा या आई स्टॉक है ये ट्रूली आई नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन करती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनेली जो मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड आपके पास मॉलिक्यूल है, इसे हम क्या कॉल करते हैं, पायरिनाइड। ये एक ही हमने यहां पर शो किया, ये क्या है, पायरिनाइड। पायरिनाइड कहां पर मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। तो इसका रोल क्या है कि इसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हेल्प करनी है। वो कौन सी हेल्प होगी, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना है और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करनी है, किसने, पायरिनाइड्स ने प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इसके अंदर उसी तरह से राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, एंजाइम, सब कुछ ही इसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम ओवरऑल दोबारा से इसकी एक बात करें तो ये ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा। दोबारा इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें है कि यूग्लिना के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है। ऑटोट्रॉफ किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगा तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑटोट्रॉफ